हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो कांग्रेस ने हरियाणा की बाकी बची 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं फरीदाबाद से ललित नागर का टिकट काटकर अवतार सिंह भड़ाना को मौका दे दिया है। इन बाकी बची सीटों पर कांग्रेस ने अपने मंझे हुए खिलाड़ियों को रण में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। क्या है अब लोकसभा चुनावों का ये समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए, फिर इसको लेकर चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा की बाकी बची 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए फरीदाबाद के उम्मीदवार ललित नागर का टिकट काट दिया। टिकट के भरोसे पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना अब ललित नागर की जगह फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने सोनीपत लोकसभा सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। हुड्डा की लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन टिकट का फैसला उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ रखा था। इधर हिसार से पार्टी के गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। भव्य को टिकट दिलाने में कामयाब रहे कुलदीप बिश्नोई का इस फैसले के बाद हाईकमान में न केवल कद बढ़ा है, बल्कि उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दिया है। खबरों के मुताबिक पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। उन्हें मनाने की आखिर तक कोशिश होती रही, मगर जिंदल चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान को यहां हुड्डा समर्थक निर्मल सिंह को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस ने करनाल लोकसभा सीट से पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि कुलदीप शर्मा भी अपने बेटे चाणक्य के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनके बेटे की बजाय खुद कुलदीप शर्मा पर ही दांव लगाना ज्यादा उचित समझा। कांग्रेस हाईकमान ने जिन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें 3 हुड्डा समर्थक हैं। हिसार के रण की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य को टिकट मिलने से यहाँ मुकाबला रोचक हो गया। हिसार में जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला, बीजेपी के बृजेंद्र सिंह और कांग्रेस के भव्य बिश्नोई ताल ठोकेंगे। तो वहीं सोनीपत में भी मुकाबला कम रोचक नहीं है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ताल ठोकने से बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार रमेश कौशिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये पहला मौका है जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर फरीदाबाद में ललित नागर की टिकट कटने से उनके समर्थकों में बेचैनी का आलम है। हालांकि अवतार भड़ाना को टिकट देकर कांग्रेस ने यहां बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो इधर आम आदमी पार्टी और जसपा के गठबंधन ने नवीन जय हिंद को यहां चुनाव मैदान में उतारा है। बहरहाल कांग्रेस ने बाकी बची 4 सीटों पर अपने दमदार उम्मीदवारों को उतारकर लोकसभा चुनाव के इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हर सीट पर मुकाबला अब कांटे का दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 12 मई को मतदान और 23 मई को परिणामों की घोषणा के बाद जनता जनार्दन किस खिलाड़ी के गले में विजय की माला डालती है और किसे मिलता है कांटों का हार। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने कितना दिलचस्प ये मुकाबला बनता जा रहा है और इसी को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कौन कितने पानी में है। हमारे साथ जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा रुख जितेंद्र का एक बार फिर से करते हैं। जितेंद्र, इससे पहले आप दुष्यंत से बातचीत कर रहे थे और दुष्यंत ने काफी कुछ कहा कि कितने ज्यादा अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खासतौर पर उनकी जो युवा ब्रिगेड है वो पूरी की पूरी तैयार है। लेकिन इस वक्त हम हाल के दिनों की बात करें, जिस तरीके से कभी टिकट कट जाती है जितेंद्र किसी की, तो कभी बड़े से बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या फिर अन्यों की। क्या कुछ इस वक्त सियासी समीकरण आपको लग रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक नए नए तुरुप के इक्के निकल रहे हैं हर जगह से।
देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस वक्त जिस प्रकार का माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है, वो कहीं ना कहीं गर्मी को और अधिक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। मई के महीने में जिस तरीके से मतदान होना है, अपने आप में जिस प्रकार की सीट सुपर हॉट होती नजर आ रही हैं, ये अपने आप में काफी जो सियासी पारा है उसे बढ़ाती नजर आ रही हैं। और ये कहा जा सकता है खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से उम्मीदवार उतारे गए हैं और एक सीट पर उम्मीदवार को बदला भी गया है, ये जता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके वो सामने आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो सत्ता है उसे बनाए रखना कहीं ना कहीं साख का सवाल होता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी जिस प्रकार से उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं, उनका भी यह प्रयास है कि कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर उनकी किसी प्रकार की भागीदारी जो है वो केंद्रीय स्तर पर भी हो। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अपने आप में चर्चा का विषय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत से चुनाव लड़ना और ललित नागर की टिकट काट करके अवतार भड़ाना का फरीदाबाद से उम्मीदवार बनाए जाना, ठीक नामांकन से 2 दिन पहले। हालांकि चर्चाएं लगातार इससे पहले कई दिनों से चल रही थी। इसी को लेकर जितेंद्र एक सवाल है मेरा, वो सवाल ये है कि फरीदाबाद की जो सीट है बहुत गहमा गहमी का माहौल वहां पर दिख रहा है, क्योंकि पहले हमने जब ललित नागर का नाम देखा तो उन पर भी तमाम आरोप लगे। लगातार ये कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा को खुश करने के लिए उनको एक गिफ्ट के तौर पर ललित नागर का नाम दे दिया गया, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है। अवतार सिंह भड़ाना सामने आ चुके हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ललित नागर के जितने समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, यानी कि अभी काफी कुछ यहां देखना बाकी रह रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ललित नागर की अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव प्रचार का जो अभियान है उसमें वो शुरुआत कर चुके थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और खासतौर से तिगांव विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे और ऐसी स्थिति में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच भी वो लगातार जा रहे थे। खासतौर से अपनी विधानसभा से ही उन्होंने चुनाव प्रचार करने की शुरुआत की थी और अब जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से मायूस है और खफा नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से ललित नागर का टिकट काटा गया है, ये कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उनके नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। और समर्थकों का ये मानना है कि अवतार भड़ाना की तरफ से जिस प्रकार से टिकट काट करके वो सामने आए हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जो गुटबाजी है या आपसी जो समर्थकों की नाराजगी है, इसके तौर पर यह कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनाव नतीजों के तौर पर इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अवतार भड़ाना जिस प्रकार से टिकट अब लेकर के आए हैं, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सबको जोड़ते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, ये जहां अपने आप में अवतार भड़ाना के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं अब देखना होगा कि किस प्रकार से चुनाव जो है वो दिलचस्प होता नजर आएगा। क्योंकि दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर है और लगातार फरीदाबाद की सियासी फिजा में एक खबर थी कि अगर अवतार भड़ाना कृष्णपाल गुर्जर के सामने चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में मुकाबला होगा। और आज जिस प्रकार से अब अवतार भड़ाना को उम्मीदवार बना दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला अपने आप में दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन ललित नागर की और उनके समर्थकों की जो नाराजगी है उसको किस तरीके से पाटने का काम अवतार भड़ाना करते हैं, यह भी अपने आप में इस सीट पर एक चुनौती के तौर पर बिल्कुल चुनौतियां बहुत सारी हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा तमाम उम्मीदवारों को और उसके बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, यह जरूर हमें जितेंद्र देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जो आपने जानकारी हम तक पहुंचाई। तो अब कितने पानी में कौन है ये तो खैर हमारी जनता जनार्दन तय करेगी और इसलिए इंतजार 23 मई का है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।